रुकवा दी। पापा रोजगार क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? पापा महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे? सवाल मैडम पूछना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। पापा शिक्षा पे टैक्स क्यों लगा रहे? मैडम सवाल पूछना चाहिए ना। हिंदू नहीं है ये, नहीं हिंदू नहीं है। अरे मैडम आप जैसे लोगों ने ही राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम किया है। आप जैसे पत्रकारों ने देश में नफरत बोने का काम किया, ठीक नहीं है। माफी मांगी पहले। बोलेंगे आप? एक गांव में कहावत कहा जाता है कि बोली बोली राजा जी, राउर बोलिए में मिठाई है। क्या हिंदुओं को 35 रुपए का डीजल पेट्रोल मिल रहा है? क्या हिंदुओं के लिए 100 स्मार्ट सिटी बना दी गई? क्या हिंदू बच्चों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया? छाती की आपने बात की तो आप माप के आई हैं कि 56 इंच की छाती है। कहा जाता है, कहा कौन कहता है? चैनलों में न्यूज चैनल तो आप भी तो न्यूज एंकर हैं, सब कहते हैं। आप भी तो पत्रकार हैं। हाँ जी है, तो कहा जाता है इसलिए मैंने बोला आपको। नहीं 56 इंच की छाती तब उनकी होगी जब कोई नाप के आए। 56 इंच की अगर छाती होती तो उस सवालों से घबराता ना। अगर 56 इंच की छाती होती तो डटकर मुकाबला करता, सेटिंग ना कर लेता, मैच फिक्सिंग ना कर देता, हमारे खिलाड़ियों को जेल के अंदर ना डाल देता। मैडम जैसे आपने देखा होगा तेजस्वी ने एक चीज़ कहा था, एक गाना गाया था गोविंदा का, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम जो मोदी जी रोज रोज ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। और गोविंदा का गाना जो था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाचा भी सब जानते हैं। तो मोदी जी पर वो गाना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि वो एक प्रेमी होता है, प्रेमिका से वादा करके भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी जनता से वादा करते हैं और भूल जाते हैं। और जिस दिन प्रेमिका रूठ जाती है उस दिन प्रेमी सिगरेट के नशे में धुस्त हो जाता है, और जिस दिन जनता रूठ गई इनको फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन साहब जाने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने जैसा कहा है ना, सरकार बदलेगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लग रहा है विपक्ष इंडिया अलायंस में दम नजर आ रहा है अब? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपको याद होगा गोविंदा का एक गाना और है। कौन सा गाना है? आज तो आप पूरी फिल्म के गाने सुना रहे हैं। एक गाना छोटे सरकार का है कि एक चुम्मा तो हमका उधार दे दे, ओकरे बदले में यूपी बिहार ले ला। गाना है गोविंदा का, बहुत फेमस गाना है। मोदी जी पर एक बहुत सटीक बैठता है कि एक बार वोट हमका उधार दे दा, ओकरे बदले में 2 करोड़ रोजगार ले ला। ये मोदी जी ने वादा किया और जनता को दिया नहीं। तो जनता के सामने मोदी जी ने बेवकूफ़ बनाया कि नहीं बताया? मतलब रात भर बतियाते हैं, बाबू खाना खाया, और जैसे बाबू पूछता है कि हाँ हमारे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो गया, हमको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिलेगा, बाबू से गुस्सा हो गए। और वो एक बिटिया वायरल हो रही है, मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं देश की महिलाओं का, बेटियों का बहुत सम्मान करता हूँ। पापा रोजगार रुकवा दी, पापा रोजगार क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? पापा महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे? सवाल मैडम पूछना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। पापा शिक्षा पे टैक्स क्यों लगा रहे? मैडम सवाल पूछना चाहिए ना। बिल्कुल पूछना चाहिए। पापा 15 लाख खाते में क्यों नहीं आए? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पापा महिलाएं क्यों नहीं सुरक्षित हो रही है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पापा बताओ कि किसानों की आय क्यों नहीं दुगना हो रहा है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पापा बताओ स्मार्ट सिटी काहे नहीं बन रहा है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? लेकिन वो बिटिया पूछ रही है, पापा वर रुकवा दी, क्या रुकवा दी? 2 देशों में युद्ध चल रहा था, एक आदमी का फोन जाता है, हमारे गांव वालों को छोड़ दो, हमारे देश वालों को छोड़ दो, फिर लड़ो। अरे महाराज तुम्हारा देश में कोई सुनता नहीं है, विदेश में तुम्हारा चलेगा। लेकिन जैसे मैडम एक गांव की एक कहावत है, एक गांव की कहावत मैं पहले बताऊंगा, नरेंद्र मोदी पर मैं सवाल नहीं करूंगा ना जवाब दूंगा। एक गांव की नहीं बोलेंगे आप। एक गांव में कहावत कहा जाता है कि बोली बोली राजा जी, राउर बोलिए में मिठाई बा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़का बड़का फेंक रहे हैं, उनके बोलने में ही मिठाई है, जनता लोभित हो रही है। अब जनता को समझना चाहिए कि झूठा को प्रधानमंत्री बनाना है या सच्चा को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन जो बीजेपी ने एक एजेंडा चला, हर पार्टी का एक एजेंडा होता है सत्ता में आने से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था हिंदुत्व का, हिंदू मुसलमान का जी, हिंदुत्व का। तो उन्होंने हिंदुइज्म का मुद्दा, हिंदू का मुद्दा, सनातन धर्म का मुद्दा बहुत उठाया अपने हर चुनाव में। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सफल रही इस मुद्दे को उठाने में? देखिए मैडम, मैं एक हिंदू हूँ, 24 में मैं आपको जवाब दूंगा इस पे, बहुत सटीक जवाब। मैं एक हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप भी ब्राह्मण हैं। आप बताइए कि मैं अपनी गाड़ी पे अगर हिंदू लिखवा देता हूँ, क्या मुझे डीजल पेट्रोल 35 रुपये में मिलेगा? अगर ऐसा होने पर मिलता है तो मैं आज अभी और इसी वक्त मैं अपने ट्विटर पे लिख देता हूँ मोदी का परिवार, और अपने मोटरसाइकिल पे लिखवा देता हूँ मोदी का परिवार, या कह दें कट्टर हिंदू या हिंदू। अगर हिंदू, मैं एक चीज़, हिंदू मुसलमान का एजेंडा तो लेकर आए मैडम, मैं सहमत हूँ इस मुद्दे से इनके, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, क्या हिंदुओं को रोजगार मिल रहा है? क्या हिंदुओं को 13 रुपये किलो चीनी मिल रही है? क्या हिंदुओं को 35 रुपये का डीजल पेट्रोल मिल रहा है? क्या हिंदुओं के लिए 100 स्मार्ट सिटी बना दी गई? क्या हिंदू बच्चों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया? क्या हिंदू बहन बेटियों को
सुरक्षित कर दिया गया? क्या हिंदू किसानों का आय दुगना कर दिया गया? क्या हिंदुओं के लिए एम्स बना दिया गया? क्या हिंदुओं के लिए नमामि गंगे साफ कर दी गई? और क्या हिंदुओं को खाते में 15 लाख आ गए? बस पापा वोट रोकवा दे, यही करने के लिए है हिंदू करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं मैडम। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में है और पूरा देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब मैडम उन्होंने क्या कहा था, चाचा ने एक बात बोली थी, बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैडम तमामों संपत्ति को बेच रहे हैं। आज एक चीज़ आपको बताऊंगा, मोदी जी, मैं हमेशा बोलता हूँ मोदी जी ने बेच दिया बेच दिया बेच दिया बेच दिया, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता है कि मोदी जी ने खरीदा भी है। आपको पता है मोदी जी ने क्या खरीदा है? क्या खरीद लिया मोदी जी? ईडी को खरीद लिया, सीबीआई को खरीद लिया और इसको खरीद लिया। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे, पीयूष गोयल का भी ट्वीट आया, अब भाई जो गलत किया है तो कार्रवाई तो होगी। तो सरकार बदलने के बाद में कितनी कार्रवाई होती है, तब आप ये मत कहिएगा कि ये लोग चंगे थे, क्योंकि आज जो आपकी नज़र में सदाचारी हैं, सरकार बदलेगी, ईडी सीबीआई अपना रूप उसी प्रकार से काम करेगा जैसे आज कर रहा है, तब आप लोग कहेंगे कि देश खतरे में है, विपक्षी नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है, तब आप लोग यही सवाल उमाड़ करोगे। लेकिन आज की जो मीडिया है वो चढ़ चंबुकम करने वाली मीडिया बनकर रह गई है। चलिए, केजरीवाल को आप क्या लगता है, केजरीवाल कब तक रिहा हो पाएंगे? क्योंकि आज संजय सिंह के रिहा होने के बाद से एक आशा की किरण जगी आम आदमी पार्टी नेताओं में। 2-4 दिन में 10 दिन के अंदर हो जाएगी केजरीवाल रिहा हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जो मनीष सिसोदिया साहब भी होंगे, सतेंद्र जैन भी होंगे और केजरीवाल भी होंगे और तमाम भ्रष्टाचारी जेल के पीछे जाएंगे। बस 4 तारीख का इंतजार कीजिए, क्योंकि 4 जून के बाद में लोक कल्याण मार्ग का रास्ता होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है उस दिन? चमत्कार। क्या चमत्कार करने वाले हैं? क्योंकि उसके अंदर मैडम कोई और बैठेगा, लोक कल्याण मार्ग के अंदर जो बंगला है साहब का, उस बंगले में दूसरा साहब बैठेगा और दूसरा साहब बैठेगा राहुल की तरफ इशारा कर रहे, राहुल गांधी की तरफ। समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। तो जनता में जा रहा है मैसेज कि राहुल गांधी, बिल्कुल जनता, बिल्कुल राहुल गांधी चुनौती देंगे नरेंद्र मोदी बिल्कुल की छवि को? बिल्कुल हिंदुत्व की छवि है उनकी। क्यों? राहुल गांधी जी कौन जात है भाई? हिंदू नहीं है ये, लेकिन नहीं हिंदू नहीं है। अरे मैडम, आप जैसे लोगों ने ही राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम किया है। आप जैसे पत्रकारों ने देश में नफरत बोने का काम किया, ठीक नहीं है। माफी मांगिए पहले, माफी मांगिए। माफी नहीं मांगा जाएगा, तब कैसे माफी मांगा जाएगा? तहजीब में बात कर रही है, मैं बिल्कुल तहजीब में ही बात कर रहा हूँ। मैं इतने प्यार से बता रहा हूँ, मैं इतना प्यार से। क्यों इनमें हिंदू की छवि नहीं है? हिंदू की छवि नहीं है। हिंदू कौन होता है? राहुल गांधी भी हिंदू है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ छवि नहीं है। आप छवि डालेंगी, आप छवि डालेंगी। उनका एजेंडा तो ये भी था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया क्या? उनका एजेंडा ही था, सुनिए, उनका एजेंडा था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। आएगा क्या आपके खाते में? वो तो बोलिए, जुमला था। तो बोलिए कि जुमले वाले प्रधानमंत्री को इस बार देश की जनता नकारेगी। बोलिए, आप बोलिए कि जुमला वाले को नहीं, आप नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, मत बोलिए। आप बहुत अच्छी अरे आप बहुत अच्छा पत्रकार हैं। मैं तो हूँ, मुझे लोग जानता है, लेकिन आप किसके कल्याण की बात करते हैं ये भी लोग जानता है। मैं जो बात एक कहावत और भी भोजपुरी में कही जाती है, एक कहावत और भी भोजपुरी में कहा जाता है। एक नहीं, कहावत वाले, अच्छा एक चीज बताइए, कहावत सुना सकते हैं आप? गजल सुनाए आपको? गजल सुनाए आपको? गजल सुनाएंगे आपको? एक कहावत भाई, एक कहावत कही जाती है, पूतो मीठ भतरो मीठ केकर क्रिया खाई। ये चाहती हैं कि राहुल गांधी सरकार जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई न बन जाए। इसे हाथ मरोड़ रही है मने मन। ऐसी सोच रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर कुछ मुंह से फिसल गया तो ईडी सीबीआई का सम्मान आ जाएगा। तो मैडम आप लोगों का वही मानसिकता है, पूतो मीठ भतरो मीठ कहकर क्रिया खाई। आप लोगों को बिल्कुल दे पा रहे हैं। आप अच्छा, आधार क्या है? आधार क्या है? युवा को रोजगार देने का बात कर रहे हैं। जिस दिन इनकी सरकार बनी उसी दिन से जितने भी खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। बोला है कि नहीं बोला है? चाचा ने आपके क्या बोला था? 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया गया? कितना रोजगार दिया गया? लेकिन नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं। युवा के साथ में हैं। देखिए एक चीज, वोट लेने के लिए युवा के साथ में है, और जिस दिन युवा ने अपने अधिकार की बात कर दी, डंडा मरवाने के लिए उनके हैं। किसान को वोट तो चाहिए, लेकिन किसानों का एमएसपी दुगना नहीं होना चाहिए। महिलाओं का साथ तो चाहिए, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मैडम इस देश का काम अच्छा हुआ है इस सरकार में, आप बताइए, मुझे तो नहीं पता है। आपको नहीं लगता? आप बता दीजिए, आप बताइए। वो कहते पक्के घर, एक चीज बताइए, उन्होंने कहा था 2022 तक
सबके सिर पर पक्का मकान होगा। बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था, उनके मैनिफेस्टो में भी हो गया? वो तो बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, आप पक्के कर बताइए, रही आप बताइए। देखिए जैसा वो नहीं देखना नहीं है, आप बताइए हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? मिला हाँ है, या ना? लोगों को घर मिला है, सबको पक्के मिल घर गया, मिले सबको हैं, मिल गया, बिल्कुल। सबको मेरे मिल गया। रिश्तेदार में भी लोगों को मिला है। आपके हमारे वहाँ से एक अदम गोडवी साहब शायर हुए थे, उन्होंने लिखा था कि आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, और मैं ले चलूंगा गरीबों की गली तक आपको। मैडम हमारे साथ चलिए ना, चाचा को आपके मकान मिल गया, क्योंकि आप लोग उन्हीं के लिए चढ़ चमुकम करती हैं। चलिए नहीं, नहीं होगा, अब जनता जान गई है, जनता जान गई, वही वाली कहावत है। आपके हिसाब से अब इंडिया अलायंस में पीएम का कैंडिडेट कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो 2024 में क्या खेला होने वाला है? बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का शीर्ष नेतृत्व करेंगे। और चलिए 2024 का आपका इंटरव्यू लूंगी जिस दिन रिजल्ट आएगा। बिल्कुल लीजिए, मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। हार जाएंगे तो ईवीएम का मजा तो तब है, मजा तो तब है, मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहे। हमेशा जीत जाना ही कमाल। तो देखिए, मैं आज भी ईवीएम के लेकर बोल रहा हूँ और बाद में भी बोलता रहूंगा, क्योंकि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा, इनको आप सुन रहे थे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी नेताओं में एक आशा की किरण जगी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब उम्मीद नजर आ रही है कि शायद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ जाए। ऐसा आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ।